ये है सर जिम कॉर्बेट। इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। इन्होंने ठीक ही कहा था कि कोई भी टाइगर जन्म के साथ ही आदमखोर नहीं होता है। यह उसके हालात और कंडीशन ही होते हैं जो इतने स्ट्रेसफुल होते हैं कि मजबूरन उसे आदमखोर बनना पड़ता है और अपने नेचुरल शिकार से हटकर इंसानों का शिकार करना पड़ता है। इतिहास गवाह है, जब भी कोई आदमखोर टाइगर की पोस्टमार्टम की गई है, या तो वह जख्मी होता है या उसके दांत या पंजे टूटे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वह अपने नेचुरल शिकार नहीं कर पाते हैं और मजबूरन इंसानों पर हमला करते हैं, क्योंकि इंसान आसान शिकार होते हैं, यूं कहें तो इजी टारगेट। एक ऐसा ही मैन ईटिंग टाइगर बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इंसानों पर कहर बरपा रहा था। उसके आतंक से लोग डर के साए में जी रहे थे। उस आदमखोर ने कई लोगों की जान ली, पर 8 अक्टूबर 2022 यानी कल 27 दिनों के लगातार खोज के बाद आखिरकार उसे मार डाला गया। लेकिन मेरे साथ साथ आपके मन में भी कई सवाल पैदा हो रहे होंगे कि आखिर क्यों वो टाइगर आदमखोर बना और किस तरह वो इंसानों पर हमला करता था और कितने लोगों की जान इसने ली थी। साथ ही आखिर इस आदमखोर को कैसे मार गिराया गया, जिसे ट्रैक करने में फॉरेस्ट ऑफिसर्स की टीम ने दिन रात एक कर दिया था। इन सभी सवालों का जवाब मैं आप सभी को एक एक करके दूंगा इस वीडियो में। पर पहले थोड़ा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में छोटा सा इंट्रो देना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ में आए इस टाइगर की ग्राउंड रियलिटी को और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के गोद में मौजूद ये इकलौता टाइगर रिजर्व है जो पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में रहा है। चंपारण के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित यह टाइगर रिजर्व अपनी सुंदरता और यहाँ मौजूद बंगाल टाइगर से टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पर यह जगह हमेशा से टाइगर रिजर्व नहीं था। आजादी से पहले बिहार के इस जंगल पर 2 जमींदारी स्टेट का कंट्रोल था, बेतिया राज और रामनगर राज, जहां लकड़ी उत्पादन का काम किया जाता था। बाद में बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने बिहार प्राइवेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एक्ट 1947 के तहत इस जगह को साल 1950 और 1953-54 के दरमियान अपने कंट्रोल में ले लिया और साल 1994 में इस जंगल को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की दर्जा मिली। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ कई बदलाव हुए। वह अच्छी बात यह है कि बिहार का यह विशाल टाइगर रिजर्व अपने अंदर 898.937 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को समाये रखा है, जहां अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं, जैसे सांप, हिरन, पैंगोलिन, लेपर्ड, राइनोसोरस, मगरमच्छ, स्लॉथ बेयर और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन द रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन इसी टाइगर रिजर्व में एक बाघ ऐसा भी था जिसने पिछले 9 महीने में 10 लोगों पर हमला किया था, जिसमें से 9 लोगों की मौत हो गई थी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नजदीक आदमखोर बाघ ने शनिवार को फिर से मां और बेटे को अपना शिकार बनाया था। हालांकि ये इसका पहला हमला नहीं था, इससे पहले भी इसने कई शिकार किए थे, लेकिन इस बार मामला काफी ज्यादा गंभीर था। दरअसल मां और बेटे दोनों ही गन्ने के खेत में घास काटने के लिए गए थे, पर उन्हें नहीं मालूम था कि वहां कोई उनका इंतजार कर रहा है। घात लगाकर बैठा हुआ वो आदमखोर मौका देखते ही उन पर टूट पड़ा, जिससे घटना स्थल में ही उनकी मौत हो गई और गांव वालों को गन्ने के खेत में उनकी बॉडी मिली। जब बाघ शिकार कर रहा था उस वक्त ग्रामीण इलाके में लोग डर के साए में जी रहे थे। जब पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर को टाइगर के इनकाउंटर्स के बारे में पता चला तो उन्होंने सभी को घर से निकलने से मना किया और साथ में खेत में जाने से भी। क्योंकि आदमखोर खुलेआम घूम रहा था, पुलिस की बात ना मानकर वे गन्ने के खेत में चले गए और अपनी जान गंवा दी। इससे लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। एज अ रिजल्ट लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और वे किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। बाघ की उम्र लगभग 3.5 साल की थी और उसने अपना सबसे पहला शिकार 8 मई को बैरिया काला गांव के अविनाश को बनाया। हमले में अविनाश किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसके हाथ और पैर आज भी काम नहीं कर रहे और उसके बॉडी में लगे वो स्कार्स उसे जिंदगी भर उस खतरनाक एक्सीडेंट की याद दिलाता रहेगा। बाघ ने दूसरा हमला 14 मई को किया, जिसमें उसने एक 13 साल के राजकुमार को अपने चपेट में ले लिया
और इसी तरह सिलसिलावार तरीके से बाघ ने अपना हमला जारी रखा। इस दौरान बच्चे, बूढ़े, औरत, उसने किसी को नहीं छोड़ा। पानी अब सर के ऊपर जा रहा था। तब बिहार सरकार इस बाघ के दहशत को रोकने के लिए उसे ट्रैंकुलाइज करने का ऑर्डर दिया। कोई 500 लोगों की टीम बनाई गई उस आदमखोर को पकड़ने के लिए, लेकिन टीम ने काफी कोशिश की, ड्रोन का यूज किया, कैमरा ट्रैप्स लगाए, पर वो टाइगर हाथ न आया। अंत में बढ़ते हमले को देखते हुए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर दिया गया और इस काम को अंजाम देने के लिए हैदराबाद से शार्प शूटर नवाब शफत अली को बुलाया गया। ड्रोन की मदद से टाइगर को स्पॉट किया गया एक खेत में और हर तरफ से उसे घेर लिया गया। उसकी दहाड़ से पूरा इलाका कांप रहा था। लोगों की भीड़ उमड़ रही थी उस आदमखोर को देखने के लिए। इतने सारे लोगों के बीच अकेला फंसा हुआ वह टाइगर बेबस था। मौका देखकर शूटर ने 4 गोली मारी और उस टाइगर की कहानी का वही अंत कर दिया। पर सवाल यह उठता है कि आखिर वो टाइगर आदमखोर क्यों बना। स्थानीय लोगों द्वारा यह बताया जा रहा है कि इस बाघ के पिता T5 की मुलाकात T34 से हुई। इस दौरान T34 मां बन गई। क्योंकि पिता T5 का टेरिटरी जंगल के बाहरी हिस्से की तरफ था, ऐसे में अपने बच्चों को टाइगर T5 से बचाने के लिए टाइग्रेस T34 गन्ने के खेतों में अपने बच्चों को ले आई और वहीं रहने लगी। इस दरमियान बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब बच्चे एडल्ट हो गए तब टाइग्रेस T34 उन्हें छोड़कर अपने नए शावकों के साथ एक नए इलाके में चली गई और इस तरह से पीछे छूट गए शावक का नाम T105 पड़ गया। मां के जाने के बाद T105 में कई बार जंगल में जाने की कोशिश की, लेकिन पिता की मौजूदगी में वह हिम्मत ना कर सका क्योंकि वहां पर उसके पिता का राज था। ऐसे में गन्ने के खेत में ही रहना मुनासिब समझा और इस तरह वह आए दिन ग्रामीण इलाके में देखा जाने लगा और देखते ही देखते उसने इंसान को आसान शिकार समझकर उन पर हमला करने लगा। क्योंकि गन्नों के खेत में शिकार मिलना लगभग नामुमकिन था, इसलिए उसने इंसानों को ही अपना इजी टारगेट समझकर उन पर हमला करने लगा। और एक बार उसके मुंह इंसान का खून लग चुका था तो अब वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और दिन ब दिन वो शिकार करता गया। पर उसके इस खूनी खेल को रोकने के लिए आखिरकार सरकार ने कदम उठा ही लिया और कल उसे मार गिराया गया। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सैचुरेशन आ गया है तो सरकार को एरिया बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा।